हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। नाइन्थ क्लास मैथ वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है 2.2। उसका लास्ट जो क्वेश्चन है हमने देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन in exponential notation and each exponential expression in radical notation। कह रहा है वो कि रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल नोटेशन में लिखना है। और एंड डू नॉट सिंप्लीफाई, और इसको हमने सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं करना हमने। सिर्फ हमने कन्वर्जन करनी है रेडिकल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की रेडिकल नोटेशन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। तो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन है वो क्या क्या चीज है वो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो भी इस तरह की फॉर्म में होगी, ये देखें, जिसके अंदर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। ठीक है। और जिसके अंदर पावर्स होंगी वैसे उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहां से देखते हैं रेडिकल और रेडिकेंड्स का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि जो है any if any real number x such that xn is equal to a ninth root of a। इसको पढ़ने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चीज को हम इसको देखेंगे कि ये इसने क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है। तो ये हमारी असल में जो रेडिकल है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी रेडिकल एक्सप्रेशन। इनको इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि जिसके अंदर एक वैल्यू हो और अंडर रूट के बाहर एक वैल्यू हो। अब यहाँ पे ये जो सिंबल है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल साइन है। क्या है? रेडिकल साइन। ये लिखा हुआ है कि ये सिंबल जो अंडर रूट का है इसको कहते हैं यहाँ पे ये रेडिकल साइन है। और एन जो है यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो उसको हम कहेंगे ये इंडेक्स है। क्या है ये? इंडेक्स। ये छोटी छोटी बातें, ये इंडेक्स क्या होता है, रेडिकल साइन क्या होता है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। एक आपको कोई भी वैल्यू दी होगी, यहाँ पे लिखा होगा कि 3 और अंडर रूट है जी, ठीक है जी, मतलब रेडिकल साइन 3 है, और अंदर कोई वैल्यू होगी 5 होगी। तो वो कहेंगे कि इसके अंदर से जो 3 लिखा हुआ है ये क्या, ये रेडिकल है या इंडेक्स है या रियल नंबर, ये क्या है। तो आपने कहना है कि ये जो 3 लिखा हुआ है अंडर रूट के इधर, ये वाली चीज, जो भी यहाँ पे नंबर होगा आपने कहना है कि ये इंडेक्स है। तो ये यहाँ पे n जो है ये इंडेक्स है, और ये जो साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन, रेडिकल साइन। ठीक है। और जो रियल नंबर है a, अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेडिकैंड कहेंगे। रेडिकैंड, ये लिखा हुआ है रेडिकैंड। रेडिकैंड इसको हम कह सकते हैं, या हम इसको बेस भी कहते हैं। बेस या रेडिकैंड दोनों इसको हम कह सकते हैं। अब दूसरी साइड पे देख लेते हैं। अब किया क्या हुआ उन्होंने, यहाँ पे ये जो रेडिकल इक्वेशन थी हमारे पास, रेडिकल एक्सप्रेशन है, उसको हमने दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमने इसको इस तरह एक्सप्रेस किया हुआ है। ये कैसे किया उन्होंने? ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, इंडेक्स जो भी होगा वो हमारा इक्वल होगा, जैसे 5 अगर इंडेक्स है तो वो इक्वल है 1/5 की के अंदर। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो दूसरी है हमारी जो हमारा है एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कहते थे, यहाँ पे हमने लिखा पढ़ा था अभी एक, हाँ जी, ये रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है उसके अंदर क्या चीजें हैं, जैसे मैंने आपको रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर बता दिया कि ये इंडेक्स है, ये हमारे पास रेडिकल साइन है, और ए जो है कोई भी रियल नंबर जो है वो उसको रेडिकेंड या बेस कहते हैं। अब ये जो ये वाली जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे ए की पावर 1/n, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब यहाँ पे
जो ए है, ठीक है, वो इसको कहते हैं हम बेस। जैसे यहाँ पे भी ए था, उसको हम बेस या रेडिकेंड कहते हैं। यहाँ पे हम जो ए है उसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे हम बेस। और ऊपर जो 1/n है, ये इसका पावर होगी, ये इसकी एक्सपोनेंट, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, दोनों चीजें सेम ही है। तो 1/n जो है इसका एक्सपोनेंट है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इस तरह आपको दे दिया जाए ए की पावर 5 या 8 की पावर 18। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 क्या है, या आपसे ये पूछा जाए कि 18 क्या है, तो आप कहेंगे 18 जो है वो एक्सपोनेंट है, 18 जो है पावर है, या 1/18 जो है वो पावर है, ठीक है। और 8 यहाँ पे जो है वो है एक्स बेस, सॉरी। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने इस चीज को इसके अंदर किस तरह कन्वर्ट किया है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स है वो n है, ठीक है। जो भी इंडेक्स होगा आपने ये दिमाग में रखना, उसको आपने पावर के अंदर लिख देना है, एक्सपोनेंशियल में 1 ओवर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे n है, तो हम लिखेंगे 1/n। अगर यहाँ पे 5 होता, 5, और ये अंडर रूट है, ये अंदर 8 है, तो हम क्या लिखते, 8 की पावर 1/5। 1/5 के साथ हमने इस तरह लिख देना। तो अब यहाँ पे n है, तो हम कहेंगे a है, अंदर a को a रहने देंगे, और जो अंडर रूट के बाहर है यहाँ पे लिखा हुआ है n, तो इसको हम 1/n कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब जिस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और मजीद क्लियर होता जाएगा। अभी एक और जो सिंपल सी एग्जांपल है मैं आपको एक और शेयर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे होगा 5, और यहाँ पे हम कह देते हैं 5 क्यूब है, ठीक है, या 5 1/3 है। 5 की पावर 5 बेस है, और यहाँ पे 1/3 इसका एक्सपोनेंट है। इसको हमने जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर करना है, तो क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू होगी उसको हम जो है इंडेक्स के अंदर लिखेंगे। तो इंडेक्स होगा यहाँ पे 3, जो डिनोमिनेटर में होगा, एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में जो भी चीज होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इंडेक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इंडेक्स के अंदर लिख दिया, उसके बाद 5 को अंदर लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वैल्यू हमने ऊपर भी देखनी है कि न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं है। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमने इसकी पावर 1 नहीं है, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 है, तो 5 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे 8 की पावर 2/3 है, तो क्या होगा, 8 की पावर 2 ही रहेगी, ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा, और जो डिनोमिनेटर में थी 3, उसको हमने इंडेक्स के अंदर लिख दिया। अब इस चीज को हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर हम ये देखें, अगर ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे बाहर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे पेंसिल जो है वो ये है जी। तो 8 था और यहाँ पे 3 है, तो अब इसको हमने जो है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमने दूसरे के अंदर करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 8, सॉरी 8 स्क्वायर था, तो 8 स्क्वायर जो है वो 8 स्क्वायर ही रहेगा, और 3 जो था उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 8 की पावर 2/3 हो जाएगी। तो बहुत ईजी है। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 बाहर और -64 अंडर रूट अंदर है, ठीक है जी। तो -64 का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ सारे को, ताकि आपको क्लियर हो। अब ये देखते हैं हम जी। तो यहाँ पे -64 है, तो -64 का 64 रहेगा, और 3 जो है हमारा इंडेक्स पे है। तो मैंने आपको बताया था जो भी इंडेक्स के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसके अंदर उसके 1 ओवर के अंदर लिख देंगे हम। तो यहाँ पे 3 है, तो -64 की पावर हो जाएगी 1/3। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट है यहाँ पे 2 की पावर 3/5। 2 की पावर जब 3/5 है, तो बहुत सिंपल है, 3 को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि वो उसके न्यूमिनेटर में है। तो हम 2 को, 2 की पावर जो 3 है उसको ऐसे रहने देंगे। नीचे क्या है, 5। 3 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में, एक्सपोनेंट के अंदर डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को हम इंडेक्स बना लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यही यहाँ पे इसने किया है, 2 है, और 3 और 5, 1/5 को इसने अलहदा कर लिया, ठीक है जी। तो 1/5 अलहदा कर दिया, 3 अलहदा कर दिया, 1/5 जो था इसका यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आ गया, और ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया।
अब इसका थर्ड पार्ट है -7 की पावर 1/3। अब -7 की पावर 1/3 है, ऊपर जो हमारा है एक्सपोनेंट के अंदर न्यूमरेटर है वो 1 है, यानी कि 7 की पावर 1 है, -7 की पावर 1 है, तो -7 की पावर 1 हो, इसका मतलब है -7 ही। तो -7 का -7 रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास -7 और जो 3 था वो इंडेक्स में आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट आज की वीडियो का, वो है y, इसकी पावर है 2/3। अब वहाँ y की पावर जो होगी 2, वो तो वैसे ही रहेगी, y का स्केयर जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। और 1/3 जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस प्रिंट, जी यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, y की पावर -2/3 है, -2। तो -2 की -2 ही रहेगी, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, -2 का -2 ही रहेगा। और 1/3 को अलहदा कर दिया हमने, 1/3 को अलहदा करेंगे तो y की -2 रहेगी, और 1/3 जो था वो 3 बनकर इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ये देखा फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये भी आंसर हमने निकाल लिया। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।